नमस्कार। महात्मा गांधी नरेगा का जो भी काम है उस पे जो मस्टरोल जारी होते हैं उनकी उपस्थिति 1/1/2023 से सभी कामों की अनिवार्य कर दी गई है। उसमें खाली उन्हीं कामों में छूट दी गई है जो व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य, उसके अलावा सभी सामुदायिक जो कार्य हैं उन पे एनएमएस द्वारा उपस्थिति करनी है। इसमें कुछ प्रकार की तकनीकी समस्या आती है और उसका क्या समाधान है और किस प्रकार उनकी रिपोर्ट देखें, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ इस तरह की समस्या आती है जो हमारी स्क्रीन के सामने है, चेकिंग अपडेट। ये समस्या ज़्यादातर उन जगह आती है जहाँ पे या तो मोबाइल में नेटवर्क सही नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही भारत सरकार इस ऐप का अपडेट निकालती है तो तुरंत मोबाइल में वो अपडेट मांग लेते हैं। लेकिन ये उस केस में आता है जहाँ पे नेटवर्क का इश्यू होता है या नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती है जनरली। इसके लिए आप जहाँ नेट कनेक्टिविटी है उस जगह जाकर पहले ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इस तरह से आते हैं कि जब अपन अटेंडेंस कैप्चर तो कर ली, मतलब डेटा सेव कर लिया उपस्थिति, और उसके बाद फोटो अपलोड नहीं होता फर्स्ट या सेकंड जो भी है, तो इसमें इस प्रकार की समस्या आती है। इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हमें एक बार ट्राई करना है। यदि नहीं हो रहा है तो 15-20 मिनट या घंटे भर बाद उस चीज़ को वापस ट्राई करना है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स है जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किस प्रकार हम उसको देखें, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारी अटेंडेंस अपलोड हो गई है। उसके बाद ये सेम समस्या आ रही है जावा सॉकेट, और कुछ केस में इस प्रकार के स्क्रीनशॉट जो मेरे पास आते हैं उसमें ये समस्या है, जबकि ये समस्या वास्तव में है ही नहीं। रीजन है इसमें मास्टर डेटा डाउनलोड किया हुआ ही नहीं है, तो बिना मास्टर डेटा डाउनलोड के हम उपस्थिति ले ही नहीं सकते, उसकी किसी प्रकार की डेटा एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में सबसे पहले मास्टर डेटा डाउनलोड करना है, और मास्टर डेटा डेली कर ले, ताकि भले और उस समय करें जब आप उपस्थिति लेने से पहले, लेने के बाद कभी भी मास्टर डेटा डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो आपको तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली इस प्रकार की समस्या आ रही है, और हम किस प्रकार उपस्थिति चेक करें इसके लिए सबसे पहले हमें नरेगा की जो मेन साइट है उस पर जाना पड़ेगा, narega.nic.in पे। उसमें फिर नीचे एक लेफ्ट साइड में ऑप्शन है व्यू अटेंडेंस एनएमएमएस ऐप। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक इस प्रकार की विंडो है खुलेगी, जिसमें आपको ऊपर से इतनी सारी डिटेल मिलेंगी। आप बैक डेट की भी अटेंडेंस चेक कर सकती हो। इसमें पूरे पखवाड़े की होती है। जैसे ही अगर यहाँ पे 2 तारीख आ जाएगी तो यहाँ पे एक डेट कम हो जाएगी। ये पखवाड़े के वाइज चलती रहती है, मतलब जैसे ही एक डेट आगे बढ़ती जाएगी पीछे वाली एक डेट हटती जाएगी। इसलिए मस्टोल सारी आप कंफर्म कर लें। जैसे इसमें आपको पर्टिकुलर जैसे किसी एक ब्लॉक ग्राम पंचायत में देखिए, हम राजस्थान का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें भी सिरोही का, सिरोही की जैसे कोई भी ग्राम पंचायत है जिसमें आमलारी में एक काम चल रहा और एक मस्टॉल अपलोड हुआ, तो हम जैसे ही चौथे नंबर जो नंबर ऑफ मस्टॉल है उसमें एक नंबर पे क्लिक करेंगे जिस पे हाइपर लिंक बना हुआ, तो यहाँ पे आमलारी में जितनी भी मस्टॉल जैसे जो भी आज अपलोड किए गए हैं यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं। वो इस केस में करना है जहाँ पे ये एक दिक्कत आ रही, java.net सॉकेट टाइम आउट। यहाँ पे इस केस में आपको ये वाली रिपोर्ट को चेक करना है कि हमारा मस्टॉल अपलोड हुआ या नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका एक यहाँ पे भी है कि हम नरेगा की साइट पे जाके, ये कुछ टाइम बाद अपडेट होता है या नेक्स्ट डे अपडेट हो जाए रिपोर्ट, उसमें आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है, इसमें भी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है और जनरेट रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, और इसमें भी राजस्थान अपन सेलेक्ट करते हैं 2022-23, फिर सिरोही, इसमें सिरोही, और इसमें जैसे अपन आमलाही चेक कर लेते हैं। इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है डिमांड एलोकेशन एंड मस्टॉल, उस पे 8 नंबर पॉइंट पे मस्टॉल पे आपको क्लिक करना है, और इसमें यदि पुराने मस्टॉल फिल हो चुके हैं वो यहाँ से अपन देख सकते हो। करंट पखवाड़े के इश्यू मस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको किसी भी काम की आप करंट पखवाड़े में भी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाथों हाथ अपडेट नहीं होता है। जैसे अपन देखें गांव बग में नाड़ी कूदे गारे बग, इसमें मस्टॉल का डेटा खुलेगा,
इसमें जैसे पखवाड़ा है 12 से 6/1 तक, मस्टर्ड नंबर जैसे 17/085 है, इसको अपन क्लिक करेंगे तो इसमें ये पखवाड़ा ऊपर 22/12/2022 से 6 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 15 16 मतलब ये पखवाड़े का डे वाइज आता है, इसमें डेट ऊपर लिखी नहीं आती है। मतलब 1 तारीख का, इसमें 1 तारीख का मतलब है कि ये 22 तारीख है, उसके बाद कंटिन्यू चलता है, लास्ट वाला 6 जनवरी तक है। इसके हिसाब से अपने को इसमें देखनी है, जिस दिन भी अटेंडेंस नहीं उसमें एन लिखा है, और जिस दिन भी आपने अटेंडेंस अपलोड की उसमें पी और ए लिखा होगा, मतलब जिसको आपने प्रेजेंट किया वो प्रेजेंट है और एब्सेंट किया वो एब्सेंट है। यहाँ से अपन उनके बैंक किस में है वो देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस बैंक नेम में, और यदि यहाँ पे बैंक नाम गलत है तो वो भी आप सुधरवा सकते हैं। इसमें अब तक कितने मैंडेज किए वो टोटल बता देता है, और वर्कर वाइज भी कुल हाजिरी में उनके मैंडेज बता देता है। इस प्रकार हम ये मस्टॉल 2 जगह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार की समस्या से घबराए नहीं, उसको अपलोडिंग आप कोशिश करते रहे, आपकी अटेंडेंस 100% अपलोड हो जाती है। मेन उस केस में नहीं यदि वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए नेटवर्क कनेक्टिविटी वहाँ ही आप अपलोड ट्राई करें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े।